वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। बहुत अच्छा मोमेंटम रहा है, क्या है कल कंटिन्यू होगा या नहीं होगा देख लेते। और आज एक्सपायरी के लिए क्या एनालिसिस था वो भी देख लेते, क्योंकि एनालिसिस को अगर आपने फॉलो किया होगा, एनालिसिस वीडियो कल देखा होगा, तो इस बुलिश रैली में अच्छे खासे ट्रेड्स आपने प्लान किए होंगे, क्योंकि कल क्लियर एनालिसिस हमने देखा था। मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जब तक मार्केट एक लेवल थी यहाँ पे 430 की 25,430, इसके ऊपर कल थे। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ कहीं भी ओपन हो, नीचे भी आए मार्केट, जब तक 430 के ऊपर है हम यहाँ पे सेटअप बुलिश साइड का ही देखेंगे। जैसे ही कोई ब्रेकआउट वगैरह दिखता है कॉल्स प्लान करेंगे। अब उस हिसाब से कहाँ ट्रेड बना देखिए, यहाँ पे पहले एक मॉर्निंग में एक ब्रेकआउट जैसा बना, इतना खास ब्रेकआउट जैसा मतलब बड़ा ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट कैंडल नहीं बनी थी, बट किसी ने मान लो ऐसा अगर कोई ब्रेकआउट जैसा देख के इस कैंडल पे प्लान किया होगा तो पहले तो एक एसएल गया होगा, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनाया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट, और इसने लगभग 200 पॉइंट के आसपास का मूव दिया। मतलब मॉर्निंग में जो सेलिंग है ना उससे डबल का यहाँ पे बुलिश मूव रहा है। और हमने डिस्कस भी यही किया था कि 430 के ऊपर यहाँ पे कॉल साइड के ही ट्रेड हो सके तो उतने कॉल साइड के ही ट्रेड ट्राई करेंगे हम, पुट साइड कम जाएंगे, ये हमारा डिस्कशन था। ठीक है, मुझे लगता है उस हिसाब से आपने यहाँ या फिर यहाँ ट्रेड प्लान किया होगा। यहाँ प्लान किया होगा तो हो सकता है कि एसएल चला गया हो, लेकिन बाद में वो एसएल रिकवर करके बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हुआ होगा। और जिन्होंने थोड़ा अच्छा कंफर्मेशन के साथ लिया होगा कि चलो क्लोजिंग वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने इसी यहीं पे प्लान किया होगा। मैंने पर्सनली आज यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। मैंने मॉर्निंग में देखा मार्केट को थोड़ा, लेकिन फिर मैं देख नहीं पाया क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी, इस वजह से मैं ज़्यादा आज ट्रेड नहीं कर पाया। मॉर्निंग में मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा यहाँ पे जब मार्केट था देखा मैंने, लेकिन उसके बाद सिस्टम पे मैं बैठ नहीं पाया। ना स्टूडेंट ग्रुप में भी मैंने कोई आज अपडेट दिया है, लेकिन एनालिसिस जितने लोगों ने देखा होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट आज बनाया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए आपने ये मूव कैच किया या नहीं किया। ठीक है, अब देख लेते कि कल क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो देखिए उसके लिए क्या है ना, एक बार हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे बहुत क्लियर है, मैंने आपको कल भी समझाया। मार्केट क्लियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक ब्रेकआउट हो गया था, आपको पता है। सही से मैं मार्क कर देता हूँ इसको इस तरीके से। हमने देखा कि रेजिस्टेंस 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 था, ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने रीटेस्ट भी कर लिया। अगर सही मार्क करोगे ना, मतलब एक ट्रेंड लाइन से मार्क करते हैं हम तो क्लियर मार्किंग होगी। देखिए ये आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एग्जैक्ट पॉइंट्स अटैच किए। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट टू डॉट बिल्कुल यहाँ पे और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू कर रहा है। मतलब ये नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जब यहाँ पे ब्रेक होती है उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद ऐसा जाता है। अब उस हिसाब से बहुत से लोग सोच रहे होंगे जिनको पोजिशनली कुछ ट्रेड प्लान करना है कि रीटेस्ट हो गया, सब हो गया, ऑल टाइम हाई पे जाएगा क्या मार्केट, यहाँ कुछ ट्रेड प्लान कर लेगा। देखिए सॉरी, आपका कोई एनालिसिस होगा ज़रूर आप प्लान कर सकते हो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे क्या देखता हूँ हमेशा, क्योंकि देखिए यहाँ से गिरते आया मार्केट, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही थी तगड़ी, और एक इम्पॉर्टेंट रीटेस्ट लेवल पे है। रीटेस्ट पे हो सकता है एक बाउंस बैक करे और फिर नीचे भी जाए, ये भी डर होता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट सेटअप कौन सा होता है, मैंने कल भी आपको बताया कि यहाँ बाउंस बैक लिया, एक आध दिन थोड़ी रेड कैंडल वगैरह बने, मतलब एक सेलर का ट्राई हो, ठीक है, और उस सेलर के बाद अगेन नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिनों में ऊपर चला जाए उस प्राइस के, मतलब इस तरीके का ऐसा प्राइस एक्शन बने ऐसा। तो क्या होता है कि बाइंग आई, सेलर्स ने ट्राई किया, फिर बायर आया, इसका मतलब अब सेलर्स खत्म हो गए, तो हमें बाइंग का सिग्नल मिल जाता है। या फिर मार्केट वैसा ना करते हो, ऐसा भी करे चलेगा, एक दो दिन यहाँ पे रुके और फिर ब्रेकआउट जैसा दे, मतलब एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ब्रेकआउट लिया, होल्ड किया और फिर सस्टेन किया, इसका मतलब बुलिश है। और फिर जब ब्रेकआउट देता है तब पोजीशन बनाने में थोड़ा मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट बुलिश हुआ था, इन लेवल्स के आसपास रुका पहले और फिर यहाँ पे कंटिन्यू मूव दिया, क्योंकि मार्केट ऐसा ऐसा कभी मूव नहीं देता है। ठीक है, तो बाकी आपके हिसाब से आपको रैली मिस नहीं करना, या फिर आपका कोई एनालिसिस होगा आप प्लान कर सकते हो। मैं मेरा बता रहा हूँ मैं पर्सनली कब प्लान करूँगा, क्योंकि मैं वैसे भी पोजिशनली ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ, आपको पता है। मेरा मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो होते हैं मेरे इंट्राडे में होते हैं, तो मैं पोजिशनली तभी प्लान करूँगा मुझे अच्छा सिग्नल, अच्छा यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इंट्राडे में क्या कर सकते हैं कल, तो उसके लिए चलिए 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, इंट्राडे की अगर बात करें ना, तो कल मेरा क्या प्लान रहने वाला है आपको बताता हूँ। सिंपल है, हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और एक 430 की जो लेवल है 25,430, ये भी सपोर्ट है, उसके ऊपर है, मतलब हम बुलिश है, बहुत क्लियरली बुलिश है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हुई है आज के दिन, मार्केट जब नीचे आया ना, नीचे आया और यहाँ जो सपोर्ट बना है,
यहाँ कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब जो होता है ना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या फिर अलग अलग तरह के सपोर्ट होते हैं, तब सपोर्ट से ही ऊपर जाता है मार्केट, तो वो सपोर्ट यहाँ नहीं दिखा है मुझे। और सपोर्ट नहीं था इसका आपको एग्जांपल भी दिखेगा, क्योंकि सपोर्ट वगैरह होता तो मार्केट थोड़ा स्लो जाता है, इतना स्ट्रेट गया है तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बायर्स ने सिर्फ खींचा है मार्केट को। हो सकता है ये कंटिन्यूएशन भी हो, बायर्स की स्ट्रेंथ बनी रहे और कंटिन्यू ऑल टाइम हाई पे भी निकल जाए। लेकिन मेरा क्या प्लान रहेगा, मैं तो बुलिश हुई मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट देखिए सीधा सीधा है। कल यहाँ से मान लो ओपन हुआ और ऐसे ही जा रहा है, तो मैं वैसे तो ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ कॉल साइड, मुझे चाहिए अब एक रिट्रेसमेंट। मार्केट अगर रिट्रेस करता है यहाँ, थोड़ा फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन थोड़ा नीचे, क्योंकि देखिए बहुत स्ट्रेट रैली आई है, सीधा सीधा ऐसा जाना तो पॉसिबल नहीं है। मार्केट थोड़ा नीचे वगैरह भी ओपन होता है तो रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट के बाद जैसी सपोर्ट बनेगा और सपोर्ट होल्ड करेगा तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा। चल गया तो बहुत अच्छा है, मैं 1:3 1:4 तो टारगेट लूंगा। लेकिन अगर इनकेस मैं ट्रेड में एंटर हो गया और वो ट्रेड फेल हो गया, तो मैं जैसे फेलियर आएगा मेरा एसएल कॉल में जाएगा ना, तो मैं पुट में एक पोजीशन बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रैली अगर सिर्फ ऐसी ही बायर्स ने स्ट्रेच किया है मार्केट को, तो कल मार्केट टिक नहीं पाएगा। यहाँ पे भी ब्रेकआउट जैसा दिखा है, बहुत से लोग पोजीशन कैरी करके गए होंगे। अगर कल बाइंग वाला मोमेंटम सस्टेन नहीं किया, फेलियर आ गया, तो बहुत तेजी से गिर भी सकता है। हो सकता है यहाँ सपोर्ट नहीं है, अच्छा थोड़ा नीचे सपोर्ट है, तो हो सकता है इस लो के आसपास भी आए, तो वो भी मेरे दिमाग में एक है। तो उस वजह से मैं पुट में मेरी पोजीशन यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा। अगर कॉल साइड का एसएल जाता है तो मेरा ये कल का प्लान है। प्लानिंग के साथ चीज़ें करनी पड़ती है। जब स्ट्रांगली बुलिश होता है, मैं कभी आपको बताता नहीं हूँ कि ब्रेकआउट फेल हो तो फिर पुट लो, क्योंकि ब्रेकआउट फेल होने के बाद फिर से नीचे कुछ आज देखिए, आज के लिए हम बुलिश थे, मॉर्निंग में ब्रेकआउट फेल हुआ, फेल होने के बाद फिर से एक ब्रेकआउट चल गया। तो जब बुलिश होता है ना, तो फेलियर के बाद भी नया ब्रेकआउट बनता है। लेकिन जब मार्केट को हो सकता है ये सपोर्ट टेस्ट करना हो, तो एक फेलियर दिखा के तेज़ी से नीचे। तो ये मेरा कल दोनों साइड का प्लान रहेगा। मैं हो सके तो दोनों ट्रेड में थोड़ी, मतलब एक ट्रेड में अगर बड़ी रिस्क लेने से अच्छा, मैं दोनों ट्रेड में थोड़ी थोड़ी रिस्क डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब मान लो गैप अप वगैरह होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप वगैरह भी होता है, थोड़ा ऊपर जाते हुए भी दिखाता है, जाने दो, बाद में रिट्रेस करने दो। थोड़ा रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, अभी बहुत स्ट्रेट मूव है। रिट्रेसमेंट के बाद जब सपोर्ट बनेगा, ब्रेकआउट बनेगा, तब प्लान करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है, रिट्रेस ना करे मार्केट तो चलेगा, लेकिन मार्केट सस्टेन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, मतलब कंसोलिडेट तो भी करना चाहिए। अगर यही कहीं ओपन होता है या ऊपर भी ओपन होता है, तो बहुत अच्छा 30-40 मिनट सस्टेन कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेकआउट दे तो फिर ले सकते हैं हम, क्योंकि इतने स्ट्रांग मोमेंटम के बाद एक तो कंसोलिडेशन वाला एक जोन बने या फिर रिट्रेसमेंट है, तभी प्लान कर सकते हैं बाय साइड। और अगर वो बाय साइड का फेल होता है तो एक पुट साइड भी मैं जाऊँगा। तो ये मेरा कल के लिए प्लान रहेगा, इसी हिसाब से मैं चलूँगा। आप ज़रूर यहाँ पे मुझे बताइए आपको एनालिसिस कैसा लगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ट्रेड लेने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो व्यू, क्या आपका व्यू है, क्या मार्केट कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद सेटअप देखना होता है। आपको कुछ आइडिया ही नहीं, व्यू ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको सेटअप तो फिर 10 दिखेंगे, पहले बाइंग दिखेगा, फिर सेलिंग दिखेगा, फिर बाइंग दिखेगा। तो आपके पास एक व्यू होना चाहिए कि क्या करना है, कि मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश ही लेना है। मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि बुलिश भी जा सकता है या फिर सेलिंग भी आ सकती है, दोनों कैसे प्लान करना है पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा प्लान रहेगा। बाकी टारगेट तो 1:3 1:4 तो एक मिनिमम मैं रखूँगा। कैसा लगा एनालिसिस, ज़रूर आप कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।